दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वेदांता लिमिटेड में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब आप देखिए स्टॉक फिर से आगे बढ़ने को तैयार है। दूसरी अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम को देखो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया में लार्ज कैप में शामिल कर दिया हमने। एएमएफआई लिस्ट में ये लार्ज कैप में आ गया। अब इसका मतलब ये है कि वेदांता की ये कंपनी दबा का कर रही है। अब आप दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर। यानी इन 5 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा अगर पोटेंशियल दिख रहा है तो वो वेदांता एल्यूमिनियम है, जिसमें ब्रोकरेज हाउस अपनी तरफ से पॉजिटिव राय रख रहे हैं। तो क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या इशारा करिए। Q1 आने वाला, क्या उम्मीद कर सकते हैं Q1 से, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 272 पर आप देखें हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.52% की तेज़ी के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए 273 पर कल की क्लोजिंग थी और 273 पर पॉजिटिव शुरुआत थी। इंट्राडे में 276 तक का हाई बन गया। जो लो बना वो देखे 272 का। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में स्टॉक में गिरावट नहीं देखने को मिली, यानी स्टॉक ने बेहतर किया, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे जरूर आया। अब ये 150 से इसका दौड़ना शुरू किया। 52 वीक का लो है और हाई बना था 360 का। अब देखें कि डीमर्जन कंप्लीट होने के बाद और लिस्टिंग के पहले इसने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी, लेकिन बाजार में जब 4 शेयरों की लिस्टिंग हुई उसके बाद में ये थोड़ा सा दबाव में आ गया। पर अब आप देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम का बिजनेस है वो भी बेहतर है और वेदांता लिमिटेड जो है वो हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा हुआ है। यानी ये दोनों ही स्टॉक के अंदर आगे डिविडेंड की संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यानी ये डिविडेंड का बादशाह आने वाले इसमें भी बेहतर डिविडेंड दे सकता है, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड की बात करें 444 पर क्लोजिंग थी। 0.10% की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो 443 पर कल क्लोजिंग थी कल की। 450 पे शानदार शुरुआत हुई। अब आप देख सकते हो ये इंटरडे में 459 तक दौड़ लगा चुका है। जो लो बना वो 442 का है। यानी तेजी तो बनी थी, स्टॉक अच्छा खासा दौड़ भी लगाया, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसकी वजह से थोड़ा स्टॉक आया नीचे। तो 425 का लो बना हुआ 52 वीक का। हाई जो है वो 537 का है। फिलहाल स्टॉक आप देखें अपने निचले लेवल से फिर आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वेदांता एल्यूमिनियम के बाद, तो वेदांता ग्रुप जो है 5 हिस्सों में बढ़ चुका है। और अब देखें कि बहुत ही कम समय में वेदांता एल्यूमिनियम ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI ने जुलाई 2026 की नई कैटेगरी लिस्ट में कंपनी को लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल कर दिया है। यानी अब कंपनी लार्ज कैप हो चुकी है MFI लिस्ट के हिसाब से। इसका जो मतलब है कि वेदांता एल्यूमिनियम देश की मार्केट कैप के हिसाब से 100 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो चुकी है। यानी इंडिया की पूरी मार्केट में लिस्ट 100 कंपनियों में से एक बन चुकी है वेदांता एल्यूमिनियम। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लिस्टेड कंपनियां आप देखिए 100 है, उसमें इसका नंबर आना बड़ी बात हो जाती है। डीमर्जर के बाद इतनी जल्दी लार्ज कैप कैटेगरी में पहुंचना कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 हिस्सों में कंपनी बंटने के बावजूद भी अगर वेदांता एल्यूमिनियम इस समय लार्ज कैप कैटेगरी में आ चुकी है तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हम क्या कह सकते हैं। अब वेदांता एल्यूमिनियम का लार्ज कैप में शामिल होने का मतलब क्या है, तो AMFI हर 6 महीने में कंपनियों की औसत मार्केट कैप के आधार पर उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में बांटती है। लार्ज कैप में सिर्फ देश की टॉप 100 कंपनियां ही शामिल होती है। इस लिस्ट में आने का मतलब ये कि कंपनी अब बड़ी और मजबूत श्रेणी में आ गई है। अगर आप देश की 100 कंपनी में आना, उसका मतलब एक समझ सकते हो कंपनी कितनी सुरक्षित है और कितनी मजबूत है। कई म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशक है वो निवेश के लिए इसी कैटेगरी को आधार मानते हैं। इसलिए इस कैटेगरी में शामिल होने का मतलब है कि कंपनी में अच्छा खासा निवेश आएगा। जो लोग सुरक्षित और सेफ निवेश की तरफ बढ़ते हैं वो टॉप 100 कंपनी में शामिल निवेश के बारे में सोचते हैं और वहाँ पे अब वेदांता एल्यूमिनियम आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कितनी जल्दी ये टॉप 100 कंपनी कैसे बनी। तो वेदांता एल्यूमिनियम भारत की सबसे बड़ी प्राइमरी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। घरेलू एल्यूमिनियम बाजार में इसकी हिस्सेदारी 46% है। कंपनी ओडिशा के झारसुगुड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन एल्यूमिनियम सिम्युलेटर भी संचालित करती है। ये इसकी सबसे बड़ी जीत है। तो कंपनी का प्रदर्शन लगातार मजबूत हो रहा है। वित्त वर्ष 2027 की पहली क्वार्टर में देखा एल्यूमिनियम ने
6.32 लाख टन एल्यूमिनियम का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जो कंपनी का अब तक का सबसे अधिक तिमाही उत्पादन, ये अभी इस क्वार्टर में सबसे शानदार किया है, जो कंपनी का अब तक का सबसे शानदार आप देखिए अचीवमेंट है। खास बात यह है कि ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएमई एल्यूमिनियम की कीमतों में 17% की गिरावट देखने को मिली है। कमज़ोर कीमतों के बावजूद भी उत्पादन बढ़ना कंपनी के मजबूत ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है। यानी एक तरफ तो बाजार में कमजोरी है, उसके बावजूद भी कंपनी का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा है, मतलब कंपनी के पास काम की कमी नहीं है, कस्टमर की कमी नहीं है। तो वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर 1 मई 2026 से ऑलरेडी प्रभावी हो गया था। इसके बाद वेदांता एल्यूमिनियम एक अलग लिस्टेड कंपनी बन गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा ने कंपनी को AA+ की रेटिंग दी और स्टेबल आउटलुक दिया, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को बता रहा है। यानी रेटिंग एजेंसी अभी इसके साथ हो चुकी है। तो इस डीमर्जर का फायदा पूरे वेदांता ग्रुप को मिला है। ग्रुप की 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों का जो इस समय मार्केट कैप है वो जून के आखिर तक बढ़कर 3.28 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि इस साल की शुरुआत में पूरे ग्रुप का जो मार्केट कैप है 2.14 लाख करोड़ के आसपास है। यानी इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है, लेकिन वेदांता ग्रुप ने आप देख सकते हो कि लोगों को बहुत सारा रिटर्न दिया, क्योंकि मार्केट कैप में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो ये देख सकते हो कि सिर्फ 6 महीने में निवेशकों की संपत्ति में 1.14 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। यानी जिन निवेशकों ने इन वेदांता के शेयर में निवेश किया था उसको ज़बरदस्त फायदा हुआ है। अब यहाँ देखिए वेदांता को लेकर मोतीलाल ओसवाल भी बुलिश है और उनका कहना है कि आने वाले समय वेदांता बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये बात देखिए डीमर्जर होने के बाद ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आने वाले कुछ साल में कंपनी की कमाई के लिए काफ़ी मजबूत साबित हो सकता है, यानी आने वाले साल कंपनी के लिए बेहतर होंगे। तो इसकी वजह एल्यूमिनियम की बढ़ती हुई मांग नहीं है, बल्कि कंपनी की उत्पादन क्षमता, कम लागत और ज़्यादा वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट है उस पर बढ़ता हुआ फोकस कंपनी का। ऐसे में आई हमें समझना चाहिए कि ब्रोकरेज हाउस को इतना भरोसा क्यों है, उसके पीछे क्या वजह की, वो तो समझ रहे कि तेज़ी बनेगी। तो मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम भारत की सबसे बड़ी प्योर एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। चीन को छोड़ दो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। कंपनी के पास बड़ा प्रोडक्शन नेटवर्क है, कच्चे माल की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक खुद ही करते हैं। इसके अलावा लागत कम रखने में मदद मिलती है, मुनाफा बढ़ने की भी संभावना है, यानी रॉ मटेरियल भी ये खुद ही इसका इंतजाम करते हैं, इस वजह से इनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी अब ऐसे दौर में पहुंच रही है जहाँ कमाई में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 28 के बीच कंपनी का EBITDA हर साल औसत 18% से ज़्यादा दर से बढ़ सकता है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह भी बताई है उन्होंने। तो पहली जो रीज़न है, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा आगे। दूसरी है लागत में कमी आएगी। तीसरा, कंपनी ज़्यादा वैल्यू प्रोडक्ट की हिस्सेदारी बढ़ाएगी, जिससे मुनाफा और बेहतर होगा। तो ये 3 बड़े रीज़न है जो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो गया, आने वर्ष में ये बेहतर करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एल्यूमिनियम की सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। चीन में प्रोडक्शन की सीमा तय की गई है, वही यूरोप और रूस में सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें बनी हुई है। इसके अलावा कई सालों से नए बड़े निवेशक भी इसमें नहीं आ रहे, कम निवेश हो रहा है। दूसरी तरफ भारत में एल्यूमिनियम की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू कंपनियों के लिए कारोबार बढ़ाने का ये अच्छा मौका बन सकता है। तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी धीरे धीरे कच्चे माल के लिए खुद पर ज़्यादा निर्भर रह रही है। इससे लागत पर बेहतर उनका जो कंट्रोल पूरी तरह से रहेगा और कंपनी की कमाई भी मजबूत हो जाएगी। अगर ये रणनीति सफल रहती है तो शेयर की वैल्यू में सुधार देखने को मिल सकता है, यानी आने वाले समय और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। वैसे कुछ जोखिम भी है, ब्रोकरेज हाउस ने जोखिमों का जिक्र भी किया है। अगर विस्तार की योजना समय में पूरी नहीं होती है तो ये एक जोखिम हो सकता है। एल्यूमिनियम की कीमतों में बड़ी गिरावट आ जाती है, अगर कच्चा माल महंगा हो जाता है या विदेशी कारोबार से जुड़ी दिक्कतें बढ़ती है तो इसका असर कंपनी के कारोबार और उसके प्रॉफिट पे पड़ सकता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। वेदांता के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि एक महत्वपूर्ण जो लड़ाई थी वो जीत चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है और सरकार को 950 करोड़ रुपये का ऑर्बिटल अवार्ड वेदांता को भुगतान करने का आदेश दिया। यानी ये 950 करोड़ की रकम है, ये वेदांता को मिलने जा रही है। ये फैसला रवा ऑयल गैस फील्ड से जुड़े 10 से 12 साल पुराने विवाद को लेकर है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अब ये फैसला है कि ये बड़ी रकम है जो सरकार को चुकानी होगी वेदांता को। तो एक बड़ी शानदार यहाँ पे जीत हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।